अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बहुत ही मजे का टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है। तो आज का प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 पर और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 और 2। और बिल्कुल एंड में मैं आपको दूंगी एक क्विक समरी और कुछ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, रियल नंबर्स का तारुफ। अच्छा सोचिए, रियल नंबर्स क्या हैं? बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में, ये वो सारे नंबर्स हैं जो आप नंबर लाइन पर सोच सकते हैं। होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, सब के सब इसमें आते हैं। अब देखिए, इस पूरी नंबर फैमिली को ना हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरैशनल नंबर्स। बस इन्हीं दो टाइप से मिलकर पूरी रियल नंबर्स की दुनिया बनती है। ओके, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 2। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? रैशनल और इरैशनल नंबर्स को समझना इस पूरी एक्सरसाइज की है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम p/q फॉर्म यानी एक सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इनके डेसिमल्स की दो पहचान है, या तो वो रुक जाते हैं जैसे 0.5, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, या फिर उनमें कोई पैटर्न रिपीट होता रहता है जैसे 0.3333 और इसको हम कहते हैं रिकरिंग। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पर। ये थोड़े मिस्टीरियस हैं, इनको हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते और इनके डेसिमल्स वो ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही उनमें कोई पैटर्न रिपीट होता है, चलते ही जाते हैं। चलिए, अब जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सवाल बहुत सिंपल है, हमें बस ये बताना है कि दिया गया नंबर रैशनल है या इरैशनल। ओके, तो हम टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 ले रहे हैं जो कि है 0.6। ओके, अब आप सब सोचिए ज़रा, जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसके हिसाब से 0.6 क्या होना चाहिए, रैशनल या इरैशनल? थोड़ा सोचिए। चलिए अब मिलकर देखते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करना कितना आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले देखें डेसिमल के बाद नंबर है 6 और उसके बाद नंबर रुक गया है, खत्म हो गया है। स्टेप 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और स्टेप 3, रूल क्या था? बिल्कुल, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि 0.6 एक रैशनल नंबर है। चलिए अब एक थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं। ये है पार्ट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, अब इसको कैसे पहचानेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर याद है ना, वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एक पूरा नंबर हो, जैसे 4 का स्क्वायर रूट है 2 या 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्टेप 2, अब यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखें, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल देगा। स्टेप 3, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक इरैशनल नंबर है। तो ये रही आपके सामने पूरे क्वेश्चन 1 की समरी। यहाँ पार्ट 3 में देखें, नंबर के आगे डॉट्स हैं। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरैशनल है। और हाँ, दो स्पेशल नंबर्स को कभी मत भूलना, पाई और ई। ये दोनों हमेशा हमेशा इरैशनल होते हैं। अब जरा लास्ट पार्ट पर गौर करें, 2 - √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। यहाँ आपको a - b × a + b का फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो होता है a² - b²। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 4 - 2, जिसका जवाब आया 2। और 2 ऑफ कोर्स एक रैशनल नंबर है। एक्सीलेंट वर्क। क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पार्ट है इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। हम सबसे कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पर कैसे बनाएं। इसको ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस मेरे साथ इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, उस पर 0 से 1 तक 1 यूनिट की बेस लाइन बना लें। स्टेप 2, अब पॉइंट 1 पर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करें, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट होनी चाहिए। स्टेप 3, अब पॉइंट 0 को इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर वाले एंड से ज्वाइन कर दें। ये जो लाइन बनी है ना, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसकी लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टेप 4, अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपना कंपास लें, उसकी सुई को 0 पर रखें और पेंसिल को हाइपोटेन्यूज के टॉप एंड तक खोल लें।
वहां से एक आर्क ड्रॉ करें नीचे नंबर लाइन तक। जिस पॉइंट पर ये आर्क नंबर लाइन को टच करेगी वही पॉइंट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिंपल। यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखें, एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो हाइपोटेन्यूज बना लेते हैं पर कंपास से उसकी लेंथ को नंबर लाइन पर ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। याद रखें, वो आर्क ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपने लेक्चर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं जो आज हमने सीखा और कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स भी देखते हैं। चलिए इन रूल्स को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं। रूल नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा रैशनल होते हैं। रूल 2, रिकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल्स भी रैशनल होते हैं। रूल 3, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हमेशा इरैशनल होते हैं। रूल 4, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है। और आखिरी रूल, पाई और ई ये 2 स्पेशल नंबर्स हमेशा इरैशनल की टीम में आते हैं। इनको बस याद कर लें। और ये रही आज की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। जब भी आप पेपर में कोई सवाल सॉल्व करें, अपने स्टेप्स हमेशा क्लियर लिखें। खासतौर पर नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस में एक शार्प पेंसिल और कॉम्पस यूज करें ताकि आपका काम बिल्कुल साफ हो। नीट वर्क के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को अच्छी तरह से समझ भी लिया है और सॉल्व भी कर लिया है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और फोकस चाहिए होता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपका अब भी कोई सवाल है इस टॉपिक के बारे में तो फिक्र ना करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।